हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू मेंटर प्लस। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे डीम्ड यूनिवर्सिटी के बारे में। डीम्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन कैसे होता है, कितनी सारे डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं और उसमें टॉप डीम्ड यूनिवर्सिटी कौन से हैं, क्या कट ऑफ रहती है, उसके क्या फीस स्ट्रक्चर है, क्या प्रोसेस है, काउंसलिंग कैसे होती, दिज ऑल थिंग्स। डीम्ड यूनिवर्सिटी, अगर आप प्राइवेट कॉलेजेस की बात करते हैं तो डीम्ड यूनिवर्सिटी एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। और अगर आपके बजट अच्छे खासे हों और आप टॉप मोस्ट कॉलेजेस में जाना चाहते हैं, बहुत सारे डीम्ड यूनिवर्सिटी ऐसे हैं जो गवर्नमेंट कॉलेजेस से भी बेहतर हैं, लेकिन आपको उसके लिए प्रॉपर बजट प्लानिंग करके रखनी होगी। तो सबसे पहले देखते हैं कि कॉलेजेस कितने तरह के होते हैं। दो तरह के कॉलेजेस होते हैं, एक गवर्नमेंट, दूसरी प्राइवेट। गवर्नमेंट की बात नहीं करेंगे, प्राइवेट में दो तरह के कॉलेजेज होंगे, एक प्राइवेट कहे जाएंगे, दूसरे डीम्ड यूनिवर्सिटीज़। दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों प्राइवेट ही हैं, मतलब सरकारी कॉलेज नहीं है, प्राइवेट कॉलेज हैं। लेकिन एक प्राइवेट कॉलेज होता है जो स्टेट यूनिवर्सिटी के अंदर आता है, और दूसरा प्राइवेट मेडिकल कॉलेज जिसकी खुद ही यूनिवर्सिटी होती है, डीम्ड होती है, ऑटोनोमस होती है। तो उसमें डीम्ड यूनिवर्सिटी टोटल 51 डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं जिसमें MBBS के कोर्स होते हैं। तो गवर्नमेंट कॉलेजेज में एडमिशन आपको दो तरीके से होता है, एक स्टेट काउंसलिंग के थ्रू और एक ऑल इंडिया काउंसलिंग के थ्रू। ओके, इसको बाद में देखेंगे। पहले देखते हैं कि कौन से क्लोज स्टेट हैं, जैसे पंजाब, मध्य प्रदेश, गुजरात, उड़ीसा, महाराष्ट्र। ये सब वो स्टेट्स हैं जिसमें आपको NRI की सीट में तो एडमिशन मिल जाती है, लेकिन जो नॉर्मल मैनेजमेंट कोटा की सीट होती है या गवर्नमेंट कोटा की सीट है, उसके लिए वहाँ के ही कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं। इसके अलावे कुछ ओपन स्टेट्स हैं, जैसे कर्नाटका, उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, राजस्थान, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, पौंडीचेरी। इन सब स्टेट्स में अगर आपके पास उतना स्कोर नहीं है जो कि गवर्नमेंट कॉलेज ले सके, उससे थोड़ा सा स्लाइड हो गया है, तो आप लो बजट प्राइवेट कॉलेज को ले सकते हैं इन स्टेट काउंसलिंग के थ्रू। पिछली बार बात चल रही थी कॉमन काउंसलिंग की। अभी कॉमन काउंसलिंग इस बार 2024 से होगा ऐसा नहीं लग रहा है। स्टेट लेवल काउंसलिंग होगी, नेशनल लेवल काउंसलिंग होगी, दोनों मिक्स करके आपको चलना पड़ेगा, एक स्ट्रेटेजी बनानी होगी। इस बार नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स जो रहेंगे पिछले बार से ज़्यादा रहेंगे जो अप्लाई करेंगे। अराउंड 23 लाख टू 24 लाख कैंडिडेट्स नीट में अप्लाई कर सकते हैं, और जो क्वालिफाई करेंगे 10 से 12 लाख कैंडिडेट क्वालिफाई करेंगे। जब ज़्यादा कैंडिडेट्स क्वालिफाई करते हैं तो जस्ट क्वालिफाइंग से लेकर के 300 मार्क्स तक बहुत बड़ी एक क्राउड रहती है। अगर आपका स्कोर उस रेंज में लैंड कर रहा है, 300 या उसके नीचे है या 350 है, तो आपको एक बहुत अच्छी प्लानिंग करनी होती है काउंसलिंग के लिए, जहाँ पे आप भीड़ से हट करके और कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट में एक अच्छा सीट ले सकें लिस्ट पॉसिबल बजट में। तो उसमें कई सारे आपके पास काउंसलिंग के ऑप्शंस रहते हैं। ओपन स्टेट काउंसलिंग हो गई सारी, डीम्ड यूनिवर्सिटी की काउंसलिंग हो गई, और दूसरे कोर्सेज के लिए भी जा सकते हैं। तो इसमें आप सारे स्टेट के लिए अप्लाई करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा प्रोसेस, इसलिए वेल ऑर्गेनाइज्ड वे में आपको काउंसलिंग करनी होती है और प्री प्लानिंग के साथ। काउंसलिंग वेबसाइट जो डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए अप्लीकेबल है mcc.nic.in। डीम्ड यूनिवर्सिटी में दो तरह की सीटें होती हैं, एक होती है मैनेजमेंट सीट, दूसरी NRI सीट। तो 15% सीट्स NRI कोटा के थ्रू फिल होती है, जिसमें आपको NRI डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। मतलब आपको NRI होना ज़रूरी नहीं है, आपके गार्जियन, आपके पेरेंट्स, ब्लड रिलेटिव NRI हों, वो आपके एजुकेशन को स्पॉन्सर करते हैं। आपकी जो फ़ी पेमेंट होती है या तो फॉरेन करेंसी में होगी या तो कन्वर्ट होकर के इंडियन करेंसी में होगी। और अगर हमारे चैनल के थ्रू चलते हैं काउंसलिंग में तो आपको NRI की फ़ी बहुत काफ़ी ज़्यादा होती है, तो उसमें निगोशिएशन भी लास्ट मोमेंट में होता है, जो कि एक लीगल प्रोसेस है। मैनेजमेंट कोटा की फ़ी 85% सीट 85% रहती है, जिसमें सारे कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं, कोई भी जो क्वालिफाइड हो, इरेस्पेक्टिव ऑफ स्टेट, क्योंकि ये सेंट्रल लेवल पे काउंसलिंग होती, इसमें स्टेट का कोटा नहीं रहता है। हाँ, लेकिन इसमें ज़रूर है कि जिस स्टेट से आपने डीम्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की है, उस स्टेट में PG करने में आपको बेनिफिट मिलेगा और स्टेट का कोटा अप्लीकेबल होगा।
प्रोसेस पहले आपको शेड्यूल निकलेगी, शेड्यूल के बाद आपको काउंसलिंग वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करना होगा, सिक्योरिटी डिपॉजिट पेमेंट करना होगा, उसके बाद राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, स्टे वैकेंसी राउंड, इस तरह की काउंसलिंग होगी, जिसका एक डिटेल वीडियो मैं सेपरेटली बनाऊंगा। बेनिफिट इन पीजी सीट्स, जैसे कर्नाटका में बहुत सारे प्राइवेट और डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं, महाराष्ट्र में भी नंबर ऑफ़ डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ एंड प्राइवेट कॉलेजेस काफ़ी हैं। तो अगर आप यूजी एमबीबीएस की पढ़ाई इन 2 स्टेट से करते हैं तो आगे जा कर के स्टेट कोटा अप्लीकेबल होता है, जिसमें पीजी करने में, क्योंकि पीजी करना ही होता है, एमबीबीएस से काम नहीं चलेगा, तो पीजी करने में आपको बेनिफिट होगा, बेनिफिट मिलेगा। वहीं पे आप देखें उत्तर प्रदेश में, तो उत्तर प्रदेश से अगर आप प्राइवेट कॉलेज से एमबीबीएस करते हैं तो पीजी में कोई बेनिफिट नहीं, क्योंकि वहाँ पे 100% सीट जो है ओपन है। लेकिन कर्नाटका महाराष्ट्र में 100% सीट ओपन नहीं रहती है। इन टर्म्स ऑफ फीस स्ट्रक्चर, इन टर्म्स ऑफ कट ऑफ, दोनों में आपको बेनिफिट मिलेगा अगर वहाँ से यूजी आपने किया है। काउंसलिंग गाइडेंस का क्या बेनिफिट होता है, अगर कंपटीशन हाई हो गया आपके स्कोर रेंज में, तो एक आपको अप्रोच लेके चलना होता है जिसमें आप बजट सेव कर सकते हैं। अगर बजट कम है तो कैसे अप्रोच लेके चलें, कहाँ का अप्लाई करें, उसके रूल्स क्या हैं, किस राउंड तक सीट ले लें, किस राउंड तक सीट लेना सही होगा, कितना रिस्क लेना होगा, किसी पार्टिकुलर स्टेट की काउंसलिंग, पार्टिकुलर स्टेट की फ़ी कम है और उसके लिए वेट करना है तो कब तक वेट करना रहेगा, बैकअप कैसे बनाएं, ये सारे जो हैं प्रोसेस काउंसलिंग गाइडेंस के अंदर आ जाते हैं। डीम्ड यूनिवर्सिटी के बारे में बात कर लें वन बाय वन। कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज सबसे पुराना प्राइवेट मेडिकल कॉलेज इंडिया का 1953 में इस्टेब्लिश हुआ था, और ये प्राइवेट मेडिकल कॉलेज कस्तूरबा का 2 ब्रांच है, एक मणिपाल है और दूसरा मैंगलोर। मैंगलोर का ब्रांच अभी पीजी के लिए मणिपाल से ज़्यादा अच्छा माना जा रहा है, और इसकी फ़ी 17.8 लाख पर ईयर है। यहाँ पे एनआरआई कोटा अवेलेबल है, और यहाँ पे अगर आप पढ़ाई करते हैं एमबीबीएस की तो आपका एक्सपोजर काफ़ी अच्छा रहेगा। कई सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस से भी बेहतर इसको माना जाता है, लेकिन फ़ी आपका उस रेंज का आपका कैपेसिटी होना चाहिए। एक्सपेक्टेड कट ऑफ 2024 के लिए 570-75 तक अगर है तो आपको ये कॉलेज मिल जाएगी। अच्छी बात रहती है कि आप राउंड 2 तक सीट ले लें, नहीं तो बहुत सारे ऐसे कॉलेजेज हैं जहाँ पे फर्स्ट राउंड में कट ऑफ कम है और सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड में कट ऑफ ज़्यादा हो गई, तो जो सीट आपको मिल सकती थी फर्स्ट राउंड में, अगर उसको आप छोड़ के चला तो आपको सेकेंड राउंड या थर्ड राउंड में वो भी सीट नहीं मिलेगी। तो कैलकुलेटिव रिस्क लेना बहुत ज़रूरी है, कि ऐसा नहीं रिस्क लें कि बाद में हमने जो बैकअप सोचा है वो बैकअप भी नहीं रहे और जिसको प्राइमरी टारगेट बनाया है वो भी मिस हो जाए, तो इधर उधर दोनों जगह के नहीं रहे। हमदर्द इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस जो कि दिल्ली में है, ये भी टॉप मोस्ट डीम्ड यूनिवर्सिटी में काउंट होता है। इसमें आपको कस्तूरबा में 4 साल का फ़ी देना होता है और यहाँ पे हमदर्द में 5 साल का, 16 लाख पर ईयर। यहाँ पे ये माइनॉरिटी मेडिकल कॉलेज है, इसलिए में मुस्लिम माइनॉरिटी कोटा भी अवेलेबल है। इसका एक्सपेक्टेड कट ऑफ 565 तक रहने की उम्मीद है, और मुस्लिम माइनॉरिटी के लिए 520 से 540 तक। सिम्बायोसिस मेडिकल कॉलेज पुणे, ये बहुत ही अच्छा मेडिकल कॉलेज है वीमेंस के लिए, और फ़ी यहाँ पे बहुत कम है दूसरे डीम्ड यूनिवर्सिटी के कंपेरिजन में, जस्ट 10 लाख और 10% का ईयरली इंक्रीमेंट होगा। टोटल बजट 65 के अराउंड आता है, और 2024 का देखें तो राउंड वाइज एक्सपेक्टेड कट ऑफ इस तरह से रहेगा, 565 से 570, राउंड 2 में बढ़ जाएगा ये 580 से 590, राउंड 3 में 600+। तो देख सकते हैं कि फर्स्ट राउंड में सीट लेना सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद रहता है, और ये अप्रोच डिपेंड करती है। जैसे गवर्नमेंट कॉलेज के लिए जैसे जैसे राउंड आगे बढ़ते जाती है आपका कट ऑफ धीरे धीरे डाउन होते जाता है, फर्स्ट में हाईएस्ट रहता है। कस्तूरा मेडिकल कॉलेज मैंगलोर दूसरी ब्रांच है जो 1955 में ओपन हुई थी, इसकी भी फी सेम है, और एक्सपेक्टेड कट ऑफ अराउंड 550 टू 570 रहने की उम्मीद है। रूरल मेडिकल कॉलेज लोनी, ये भी बहुत अच्छा मेडिकल कॉलेज है, काफ़ी अच्छा एक्सपोजर है, फुटफॉल अच्छा है। 1984 में बनी थी और इसकी फ़ी पर ईयर 17.5 लाख पर ईयर है। कट ऑफ अराउंड 450 के आसपास रहने की उम्मीद रहेगी। जेएसएस मेडिकल कॉलेज जगत गुरु के नाम से जाना जाता है मैसूर में, और इसके नाम से शहर ही जाना जाता है, तो सोच सकते हैं इस कॉलेज का कितना अच्छा एक्सपोजर रहेगा। ये कॉलेज आपको कर्नाटका में लोकेटेड है और वन ऑफ द टॉप मेडिकल कॉलेज इन कर्नाटका में इसको काउंट किया जाता है।
एनुअल फ़ी अराउंड 20 lakhs पर ईयर है। कट ऑफ आपको 450 से 485 तक रहने की उम्मीद है। JLN बेलगावी, JLN बेलगावी एक ब्रांड है और टॉप मोस्ट प्राइवेट कॉलेज में इसको काउंट किया जाता है। 1963 में इस्टेब्लिश हुई थी। इसका फ़ी अराउंड 18.3 lakhs है और 440 से 450 तक अगर आपका स्कोर है तो ये आपको मिलने की उम्मीद रहेगी फर्स्ट राउंड में। अमृता स्कूल ऑफ मेडिसिन, अमृता यूनिवर्सिटी, ये रिसेंटली ओपन हुई है 2023 में फरीदाबाद में और इसकी फ़ी 19 lakhs पर ईयर है और इसका एक्सपेक्टेड कट ऑफ 450 से 500 के बीच में रहेगा। अमृता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस कोची, एक अकेला मेडिकल कॉलेज केरला में जो 2000 में इस्टेब्लिश हुई थी। इसमें पीजी का भी कोर्स चल रहा है। एनुअल फ़ी 19 lakhs रहेगी और कट ऑफ अराउंड 430 to 440। जगत गुरु का दूसरा जो ब्रांच है हुबली में, ये 2008 में बनी थी और इसका फ़ी अराउंड 16.4 है। कट ऑफ अराउंड 400 के आसपास रहेगी फर्स्ट राउंड में और लास्ट राउंड जाते जाते ये कट ऑफ इंक्रीज हो जाती है। केस हेज, ये मैंगलोर में कर्नाटका में एक अच्छा प्राइवेट मेडिकल कॉलेज डीम्ड यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आता है। इसमें 17.5 lakhs की फ़ी है और इसका कट ऑफ आप देख सकते हैं 410 to 420 इन फर्स्ट राउंड। MGM नेवी मुंबई, ये आ गया आपका महाराष्ट्र सेक्शन जिसमें 21 lakhs की फ़ी। महाराष्ट्र में प्राइवेट मेडिकल कॉलेज डीम्ड यूनिवर्सिटी की फ़ी ज़्यादा होती है कर्नाटका के करस्पॉन्डिंग। 21 lakh पर ईयर है और यहाँ कट ऑफ 380 से 400। जैसे जैसे आपका स्कोर इम्प्रूव होते जाएगा आपका बजट कमते जाएगा। जैसे जैसे आपका स्कोर नीचे चला जाएगा बजट को बढ़ाना होगा, तब आप एक अच्छा मेडिकल कॉलेज ले सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि स्कोर बहुत ही ज़्यादा कम है तो भी आपको अच्छे प्राइवेट मेडिकल कॉलेज मिलेंगे, लेकिन वो डीम्ड यूनिवर्सिटी मिलेंगे NRI कोटा से। कैसे मिलेगा, क्या डॉक्यूमेंटेशन चाहिए, कैसे अप्रोच करना चाहिए, इसके लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर है 9355388677 एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। श्री रामचंद्रा मेडिकल कॉलेज, इसका फ़ी काफ़ी अधिक है 25 lakhs, लेकिन पीजी में यहाँ फ़ी काफ़ी कम होती है और इसका कट ऑफ काफ़ी हाई होता है पीजी के लिए। इसका कट ऑफ एक्सपेक्टेड रहेगा 370 to 380। कलिंगा भुवनेश्वर में है, एक और भुवनेश्वर में डीम्ड यूनिवर्सिटी आपको आएगा। इसका फ़ी 18.5 lakhs है और कट ऑफ अराउंड 390 to 400। STU कोलार, ये भी कर्नाटका में लोकेटेड एक अच्छा डीम्ड यूनिवर्सिटी, 17.6 पर ईयर फ़ी है। 380 to 390 यहाँ कट ऑफ रहेगा। इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड सम हॉस्पिटल, ये भुवनेश्वर में है और रिसर्च भी होता है इसमें। 25 lakhs पर ईयर की फ़ी है। फ़ी थोड़ी ज़्यादा है और कट ऑफ अराउंड 360 to 370 रहेगी फर्स्ट राउंड में। MGM की दूसरी ब्रांच वासी में, इसकी फ़ी 21 lakhs है और कट ऑफ अराउंड 370 to 380 रहेगी। भारतीय विद्यापीठ पुणे और उसके बाद भारतीय विद्यापीठ सांगली भी है, तो इसका फ़ी 22.5 lakhs एंड कट ऑफ अराउंड 350 to 360 के बीच में रहेगा। SPKS गुजरात में अकेला एक डीम्ड यूनिवर्सिटी है जिसकी फ़ी अराउंड 18.7 lakhs है। इसमें जैन माइनॉरिटी का कोटा होता है। जैन माइनॉरिटी का कट ऑफ जस्ट 200 पे भी मिल जाएगा सीट और ऐसे देखा जाए तो 340 to 350। BLD बीजापुर कर्नाटका में लोकेटेड डीम्ड यूनिवर्सिटी है। मोस्टली आपको डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ कर्नाटका महाराष्ट्र में दिखेंगी जो अच्छी हैं। उसके बाद आपको तमिलनाडु और पौंडीचेरी में, जिसकी फ़ी काफ़ी ज़्यादा होती है और वहाँ पे क्वालिटी ऑफ एजुकेशन भी कर्नाटका और महाराष्ट्र के डीम्ड यूनिवर्सिटी जैसा नहीं है, लेकिन बहुत ही कम स्कोर में वो सब इंस्टीट्यूट आपको मिल जाएंगे। फर्दर स्लाइड्स में देखेंगे उसका क्या कट ऑफ जाएगा। BLD बीजापुर का 18 lakhs पर ईयर का फ़ी है। कट ऑफ अराउंड 350 रहेगा। MM मौलाना जो कि हरियाणा में है, 17 lakhs पर ईयर, 10% पर ईयर के इंक्रीमेंट होगा। 340 to 350 का कट ऑफ। DY पाटिल कोल्हापुर, इसका फ़ी 20.6 lakhs है। कट ऑफ अराउंड 340 to 350 रहने की इसमें उम्मीद रहेगी। एनोपया, ये मुस्लिम माइनॉरिटी मेडिकल कॉलेज मैंगलोर में है और यहाँ माइनॉरिटी की सीट अवेलेबल 22 lakhs का फ़ी है पर ईयर का और जनरल कैटेगरी कट ऑफ अराउंड 330 to 340 के बीच में। श्री सिद्धार्था तुमकुर बेंगलोर से अराउंड 50 किलोमीटर्स की दूरी पे है। 19 lakhs पर ईयर का फ़ी है यहाँ पे और कट ऑफ अराउंड 300 का रहेगा। किम्स कराड महाराष्ट्र में लोकेटेड है और इसका फ़ी अराउंड 19 lakhs, कट ऑफ
300 के अंदर इसमें रहने की उम्मीद रहती है। राजा राजेश्वरी जो बेंगलुरु में है और इसकी फ़ी रहेगी 23.5 lakhs, कट ऑफ अराउंड 280 to 290। DY पाटिल पुणे, इसकी फ़ी 25 lakhs एबव है, 26.5, और 2240 से 250 के बीच में इसका कट ऑफ रहेगा। DY पाटिल अनदर ब्रांच मुंबई, इसकी फ़ी 27 lakhs है, कट ऑफ अराउंड 240 to 260। आप देख रहे होंगे जैसे जैसे फ़ी बढ़ते जाता है उसकी कट ऑफ नीचे होती चली जाती है। यहाँ पे रहने का बहुत अच्छा व्यवस्था है और सिटी जैसा लगता है कॉलेज, तो लैविश लिविंग के लिए है। JLA मेडिकल कॉलेज वर्धा, ये भी एक अच्छा मेडिकल कॉलेज है और इसमें PG की भी अच्छी पढ़ाई होती है। 20 lakhs पर ईयर का फ़ी रहेगा, 250 का इसका कट ऑफ जाएगा। दत्ता मेघे मेडिकल कॉलेज महाराष्ट्र, इसमें 20 lakhs का फ़ी है और 230 to 240 के बीच में इसका आपको कट ऑफ रहेगा। श्री सिद्धार्था का दूसरा ब्रांच टी बेगूर, इसका फ़ी अराउंड 19 lakhs पर ईयर और कट ऑफ 240 to 250। संतोष मेडिकल कॉलेज यूपी का एकमात्र डीम्ड यूनिवर्सिटी जिसमें 24 lakhs का फ़ी है और इसका कट ऑफ अराउंड 20 to 40 के आसपास रहती है। अब वो देखते हैं कि जो कॉलेजेस चेन्नई या पौंडीचेरी में लोकेटेड हैं, सविता, SRM, महात्मा गांधी पौंडीचेरी, विनायका मिशन चेतीनाड, श्री सत्य साई, श्री बालाजी, विनायका मिशन सेलम, लक्ष्मी नारायणा, वेल्स मेडिकल कॉलेज, भारत मेडिकल कॉलेज, तो इन सब मेडिकल कॉलेज में आपको अगर 200 तक भी स्कोर है तो भी सीट मिल जाती है, लेकिन आपका बजट यहाँ पे 25+ पर ईयर ट्यूशन फी देना होता है। गीतम विशाखापट्टनम में, अरुपड़ाई वीरू, ACS चेन्नई, मीनाक्षी, सब एक जैसे फी स्ट्रक्चर है। तो डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ की बात करें तो मैंने बता दिया टॉप डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ कौन है, उसी तरह से मैंने सीरियल वाइज रखा है। और कर्नाटका, महाराष्ट्र, इन 2 स्टेट्स में अच्छे डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं जिसकी संख्या काफ़ी है। तो आपके पास अगर बजट है और आप चाहते हैं कि नहीं अच्छे प्रीमियर इंस्टीट्यूट से बच्चे की पढ़ाई हो, तो आप डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ को काउंसलिंग कर सकते हैं और ट्राई कीजिए कि फर्स्ट राउंड में ही आपको सीट मिल जाए। अगर स्कोर काफ़ी कम है तो NRI के थ्रू जा सकते हैं, नहीं तो स्टेट काउंसलिंग में भी कई सारे अच्छे मेडिकल कॉलेज हैं जो कर्नाटका में हैं, उसके लिए अलग से फॉर्म भरना, इस पर फॉर्म निकला था जो कि पहली बार था। केरला का भी फॉर्म नहीं आया, वो सब फॉर्म आएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर कोई डाउट हो तो इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप कर दें या आप कॉल कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।